और मम्मी जी, कल ठीक सुबह 6 बजे बाथरूम के पास मिलते हैं। अगले दिन सुबह बड़ी बहू की पैर बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उठकर सुबह सुबह योगा करने लगती है। योगा करने के समय सासू माँ को देखकर बड़ी बहू बोलती है, अब मैं ठीक हो गई हूँ माँ जी, पैरों में मोच भी नहीं है। फिर उसके बाद सानिया अपनी सासू माँ को लेकर वॉशरूम के पास जाती है। लता अपने बड़े बेटे को बहू की कपड़ा धोते हुए बाथरूम के अंदर देखकर हैरान हो जाती है। बेचारे जेठ जी, न जाने वो थके हारे आदमी से दीदी कैसे काम करवा लेती है। अभी तो ये बस शुरुआत है मम्मी जी, आगे देखते जाइए दिन भर भैया क्या काम करते हैं। सफाई के बाद उसका बड़ा बेटा कमरे में जाकर सफाई करता है, झाड़ू करता है, पोछा लगाता है और फिर उसके बाद रसोई में जाकर अपने लिए टिफ़िन भी बनाता है। ये सब देखकर लता हैरान हो जाती है और लता ये सब देखकर गुस्से में बोलती है, अरे ये महारानी यहाँ योगा कर रही है और मेरा बेटा ऑफिस जाने के लिए अपने हाथों से टिफ़िन बना रहा है। लगता है अब तो बहू से बात करनी ही पड़ेगी। बस ये ऑफिस निकल जाए, मैं बहू से बात करती हूँ। फिर इसके बाद बड़ा बेटा घर का सारा काम करते ऑफिस चला जाता है। फिर उसके बाद लता अपनी बड़ी बहू को बुलाकर बोलती है, आज तक कभी भी मैंने तुम्हारे ससुर जी से एक गिलास पानी भी नहीं उठाया और तुम मेरे बेटे से दिन भर घर का सारा काम करवाती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये सब क्या बोल रही हैं मम्मी जी आप? इन सब बातों का क्या मतलब है बहू? ये तो कोई नई बात तो नहीं है। आज तक तो आपने कभी भी कुछ नहीं कहा और आज आप, मम्मी जी आज तक तो आपने ससुर जी का नाम भी नहीं लिया। पर इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पति का नाम भी लेते हैं और आप शायद मम्मी जी इस बात पर गौर नहीं किया। और ये चुगली करने वाली तो आपको बहुत कुछ छुपा दिया है। मैं चाहूँ तो मम्मी जी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि इस घर में लव मैरिज ससुर जी को पसंद नहीं था, वो भी हो गया। क्यों मम्मी जी? और रही मम्मी चुगली की बात, मुझे ये छोटी छोटी बातें की चुगली करने की पसंद नहीं है। ये सुनते ही सानिया भड़क जाती है, मुझे कोई चुगली करने की शौक नहीं है भाभी जी। देखिए भाभी जी, मैंने कोई चुगली नहीं किया। अरे वाह, क्या देवरानी जी, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, फिर चुगली नाम से तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ओहो, तो ये बात है। कम से कम मैं आपकी तरह मेरे पति को घर का काम तो नहीं करवाती हूँ ना भाभी। तुम्हारा पति तुम्हें काम पर मदद नहीं कर रहा है तो तुम्हें जलन सी हो रही है मुझ पर। देखो देवरानी जी, मुझसे ये फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें जलन होगी तो मैं क्या करूँ। इसके बाद बड़ी बहू की सहेली आ जाती है और कहने लगती है, ओ गॉड पल्लवी, तुम्हारी रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र लगी है और तुम्हारे पति के पर भी। कोई बात नहीं है पल्लवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 ब्रेसलेट देती हूँ, एक तुम पहनना और दूसरा तुम्हारे पति को पहनाना। हाँ तुम सही कह रही हो रूहानी, अगर घर पर कोई दुश्मन बैठा हो तो कब क्या करें, इससे तुम्हारे दोनों पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। पल्लवी अपने फ्रेंड से कुछ और ही बात कर रही थी, पर सानिया सासू माँ से जाकर कुछ और ही बोलती थी। पता है सासू माँ, जेठ जी को बस में करने के लिए कुछ तांत्रिक वांत्रिक की प्रयोग कर रहे हैं। हे भगवान, पता नहीं जेठ जी का क्या होगा। भाभी जी और उनकी सहेली कुछ तांत्रिक वांत्रिक और पूजा वूजा के बारे में बोल रही थी। क्या बस यही बाकी था ये घर में करने के लिए? फिर हो जाती है दंगल शुरू, कौन गलत और कौन सही। बातों बातों में इतनी बात बढ़ जाती है कि दोनों पत्नियां अपनी पति को घर पर बुला लेती हैं फ़ोन पर। अरे सानिया यार, इन चीजों की क्या जरूरत थी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? अरे वो नहीं कर रही, तू उससे करवाया है। अरे एक औरत को जब लगता है दूसरों के पति उनके पत्नियों को सही से प्यार कर रहे हैं और उसका पति उसे कम प्यार कर रहा है तो वो अपने मन में जलन की भावना लाना तो साधारण बात है।
अरे क्या अगर सानिया तुझे समय नहीं दे पाती, क्या तू बर्दाश्त कर पाता? बोल मुझे। अरे नहीं कर पाता तू। अरे अगर बीबी के काम में हाथ नहीं बटा सकता तो यहाँ आकर भाषण तो मत दे। अपनी ससुर की बातें सुनकर सानिया फूट फूट के रोने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ये सब क्या कर दिया। सभी ने मुझसे ही गलती निकाली। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। पर ससुर जी ने जब मेरी भावना को समझे तब मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्या सोच रही थी और ये सब क्या कर रही थी। इन सब में जेठानी जी की कोई गलती नहीं थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़। मैं समझ गया पापा, आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी सानिया, मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर तो ले आया, लेकिन तुम्हारे प्रति पति का धर्म नहीं निभा पाया। मुझे माफ़ कर दो सानिया। पर भैया के जैसा तो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए ज़रूर ट्राई करूंगा। और हाँ मम्मी, इस घर में सुलोचना आंटी के घर जैसा कुछ भी नहीं होगा। ससुर जी सारी बातें संभाल लेते हैं और परिवार में खुशहाली बनती रहती है।